नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज सुबह मार्केट क्या खुली, मार्केट क्रैश हो गई। दरअसल पूरी दुनिया में तूफान आ गया। जो टैरिफ लगे हैं ख़ासतौर से मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25%, साथ में 10% टैरिफ चाइना के ऊपर जो लगे हैं, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसी उथल पुथल, पूरे के पूरे मार्केट उद्वेलित है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन सुबह होते ही मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश होती नज़र आई, करेंसी सारी की सारी क्रैश होती नज़र आई। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपये 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हालात पैदा होंगे। रुपया देखा जाए तो इस समय 86 रुपये 50 पैसे, 86 रुपये 60 पैसे, कुछ इसी दायरे में 4-5 दिन से घूम रहा था। लेकिन अचानक से ये जो झटका लगा है, ख़ासतौर से 25% टैरिफ का मैक्सिको और उसके ऊपर कनाडा के ऊपर, और 10% ख़ासतौर से जो झटका पूरा का पूरा लगा है चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ का, उसने पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश किया। मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में सेंसेक्स क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुआ और रुपया यानी कि मुंह के बल गिरा। ये हालात रहे। 87 रुपये 15 पैसे के ऊपर रुपया एक्चुअली देखा जाए तो खुलते ही वहाँ पर आ गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 65 से 75 पैसे का डाउनफॉल एक दिन में, वन ऑफ द हैवीएस्ट क्रैश इन द रूपी विच हैज़ हैपेंड। जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रंप के निर्णयों से निकल कर आ रहे हैं, उसने हमारे अच्छे खासे मोदी जी के बजट का भट्टा बिठा दिया। अब बजट की कोई बात नहीं कर रहा है। 12 लाख के जो एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब दुनिया में अगर बात हो रही है सिर्फ, तो ट्रंप क्या कर रहा है और उसके जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। इन हालातों के अंदर मुझे अब ये प्रतीत होना शुरू हो गया कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, चीज़ें काबू से बाहर जा रही हैं। और भारत जैसे अन्य कई देशों में जो विकासशील देश हैं, उनके लिए तो अगर इस किस्म की स्थितियां अगर लगातार बनी रहती हैं तो फिर इससे उभर पाना शायद बिल्कुल और बिल्कुल नामुमकिन होगा। रुपये का क्रैश होना और उसके बाद एक किस्म से कहा जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो भंडार हैं उसके अंदर तो लगातार कमी आती जा रही है, वो भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन ये जो दुनिया के लिए जो एक ओमेन है, ये अच्छा नहीं है। इट्स ए बैड ओमेन फॉर देम। समझ में नहीं आता कि ट्रंप साहब की जो हेंकड़ी है वो कहाँ तक लेकर हमको जाएगी। दूसरी बात, पनामा कैनाल के मुद्दे को लेकर कि हम पनामा कैनाल को हासिल करने जा रहे हैं, उसके ऊपर पनामा ने भी सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हाँ, हम चाइना को BRI स्कीम से यहाँ से निकाल देंगे बाहर और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। शायद अब स्थितियाँ प्रतिकूल होती हुई और ज़्यादा नज़र आएंगी और मैं ये समझ के चलता हूँ कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी एक संभावित अटैक अब ट्रंप का हो सकता है और वो बिना खून खराबे के, सिवाय इसके अपने मरीन्स को भेज के उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन यहीं से सारी परिस्थितियां बिगड़ेंगी, यहीं से दुनिया के सारे समीकरण बिगड़ेंगे, यहीं से वो सब चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो होने जा रहा है उसके बारे में मैं बहुत क्लियर कट से बता दूं कि अगर ये बिल्कुल सही होने जा रहा है और कहीं ग्रीनलैंड भी हड़प लिया तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी उथल पुथल होगी, ऐसा हाहाकार मचेगा कि जिसको संभाल पाना मुश्किल होगा। क्योंकि फिर सबको खुला लाइसेंस मिल जाएगा, कोई किसी भी देश को जाकर हड़प सकता है और अपने ताकत के बल पर, डंडे के बल पर दुनिया पर राज कर सकता है। हम एक तरह से कहा जाए तो मध्यकालीन या प्राचीन कालीन पाशविकता की ओर मुड़ रहे हैं और ये पाशविकता जो है एक किस्म से इंसान के जानवर बनने की है। और जो ट्रंप और मस्क का जो पागलपन है ये कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने पागलपन में एक तानाशाह का रूप ले चुके हैं। अमेरिका की लिबरल डेमोक्रेसी अगर तानाशाही का रूप ले लेती है तो फिर इस दुनिया में आप किस मुंह से किम जोंग उन को, पुतिन को या शी जिनपिंग को आप दोष देंगे? क्योंकि फिर तो सारे के सारे लोग तानाशाह बनेंगे, सारे के सारे लोग ये कहेंगे हमें भी ऐसे ही बनना है, हम भी दूसरों को हथिया लेंगे। फिर तो चाइना आराम से अरुणाचल भी हथिया के लेके चला जाएगा। हालांकि इंडिया तो सामना करेगा, लेकिन मिलिटरी अब चाइना पावरफुल होता जा रहा है। फिर चाइना ताइवान भी ले जाएगा और बाकी सब देशों को भी हड़प लेगा। तब अमेरिका क्या करेगा? मुझे लगता है कि या तो ये होगा या फिर हम एक बड़ी जंग की ओर बढ़ेंगे, एक बड़ी वॉर की ओर बढ़ेंगे। और वो वॉर एक किस्म से कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर का रूप भी हो सकती है। एक ट्रंप के पागलपन के कारण अगर दुनिया
एक किस्म से कहा जाए कि वर्ल्ड वार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें चिंता तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई समझे कि हिंदुस्तान इससे बच जाएगा तो नहीं बचेगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के ऊपर भी टैरिफ आएंगे, ब्राज़ील के ऊपर भी टैरिफ आएंगे, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी टैरिफ आएंगे। कोई देश अब बचने वाला नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं उससे कुछ लेन देन की बात करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ट्रंप किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट घोषित कर दिए हैं। लेकिन इससे जो धक्का पहुंचा है वो लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनको धक्का पहुंचा है। इन लोकतांत्रिक ताकतों का क्या होगा? ये लोकतांत्रिक ताकतें जिसके ऊपर लोग गर्व करते थे, और अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, जिनमें से कई ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते थे, और कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र है ये अपने आप में बचाए रखने का एक प्रमाण था कि हम सभ्यता को बचाना है, मानव मूल्यों को बचाना है, और ख़ास तौर से जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का हरण कर लिया गया है। यहाँ तो इस समय हर तरफ कंस और दुर्योधन और राक्षस जैसे, रावण जैसे राक्षस नज़र आ रहे हैं। इन हालातों के अंदर आप क्या कर सकते हैं? इन हालातों में आपके पास क्या कोई चारा बचता है? इन हालातों में क्या आप कोई एक ऐसा स्टेप उठा सकते हैं जो सेंसिबल हो? लेकिन जो सबसे समझदार और सबसे बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, अगर वो भी तानाशाही में बदल जाए तो फिर दुनिया के अंदर हाहाकार ही मचेगा। इसके अलावा और क्या मच सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, आप तक पहुंचानी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।